बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो दोस्तों? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर अफियत से होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको टाइनाइटिस के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा। दोस्तों, टाइनाइटिस एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें जो पेशेंट होता है वो ये शिकायत करता है कि उसके कानों में घंटियां जो है ना वो बज रही हैं। यानी दोस्तों, इसमें कानों में एक साउंड की आवाज जो है ना वो प्रोड्यूस होती है। दोस्तों, ये आवाज जो है ना वो सिर्फ वही सुन सकता है जिसको ये डिजीज होती है, और दूसरा जो इसके पास होता है वो ये चीज नहीं सुन सकता। दोस्तों, इस कंडीशन को टाइनाइटिस कहते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको टाइनाइटिस के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा और कौन कौन सी काजेज होती हैं उसके बारे में बताऊंगा, और उसके साथ होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगा जो कि टाइनाइटिस के केस में पेशेंट को बहुत ही अच्छे तरीके से क्योर अप करते हैं। ये तमाम इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। मैं हूं डॉक्टर उमर और आपको अपने चैनल होम्योटेक में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, टाइनाइटिस एक डिजीज नहीं है, ये एक सिम्टम है। यानी दोस्तों, ये एक ऐसा सिम्टम है जिसमें कानों में घंटियां जो है ना वो बजती हैं। यानी पेशेंट ये शिकायत करता है कि उसके कानों में घंटियां बजने की आवाज जो है ना वो आ रही है, यानी जैसे बिज डिज रिंगिंग साउंड। यानी पेशेंट को अनकंफर्टेबल जो ईयर में आवाज की वजह से जो ना पेशेंट बहुत ज्यादा कॉन्शियस जो है ना वो रहता है। यानी दोस्तों, ये एक सिम्टम है जो कि कभी कभार पेशेंट के कानों में घंटियां बजने का जो साइन है वो महसूस होता है। सबसे पहले मैं दोस्तों आपको बताता हूँ कि टाइनाइटिस क्या होता है और इसके पीछे कौन कौन सी काजेज होती हैं जिसकी वजह से पेशेंट को कानों में घंटियां बजने की आवाज जो है वो देखने में आती है। और उसके बाद मैं आपको होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगा जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से टाइनाइटिस के केस में पेशेंट को आवाज से जो है ना वो रिकवर करती है। तो टाइनाइटिस मैंने पहले ही बताया कि ये एक आवाज होती है जो कि पेशेंट को कानों में महसूस होती है, जो कि उसके अंदर ही से प्रोड्यूस होती है, जो कि उसके पास खड़ा होने वाला शख्स वो आवाज जो है ना वो सुन नहीं सकता। यानी ये इंटरनल आवाज जो है ना वो प्रोड्यूस होती है और उसकी वजह से वो इंसान बहुत अनकंफर्टेबल जो है ना वो खुद को फील करता है। यानी पेशेंट ऑल टाइम कानों में जो है ना वो उस आवाज की वजह से, बिनपनाहट की वजह से, डिजीज की वजह से, यानी कानों में जो रिंगिंग साउंड जो है ना वो पेशेंट को प्रोड्यूस होता है, तो इस कंडीशन को टाइनाइटिस कहते हैं। तो वो पेशेंट बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल, रेस्टलेस और एंजियस पेशेंट जो है ना वो फील होता है। अब दोस्तों, मैं आपको इसकी काजेज के बारे में बताता हूँ कि कौन कौन सी पॉसिबल काजेज होती हैं जिसकी वजह से टाइनाइटिस डिजीज का सिम्टम जो है ना वो पेशेंट को देखने में आता है। पहले दोस्तों मैं आपको कान की साख्त के बारे में बताता हूँ। इन दोस्तों, हमारा जो कान होता है, मैं साइड पे पिक लगा दूंगा, आप देख भी रहे होंगे। तो हमारा जो ये सबसे पहले हमारे ईयर कनाल होती है, उसके आगे हमारा ईयर ड्रम होता है जिसे हम पर्दा कहते हैं, और उसके आगे दोस्तों मिडिल ईयर होता है, और उसके लास्ट पे दोस्तों इनर ईयर होता है। दोस्तों, इनर ईयर में जो हमारी आवाज को सुनने वाले छोटे छोटे बाल होते हैं जिसे हम सिलिया कहते हैं। दोस्तों, अगर इसमें इन्फ्लामेशन हो जाए तो उस इन्फ्लामेशन की वजह से भी पेशेंट को कान में टाइनाइटिस का सिम्टम जो है ना वो देखने में आ सकता है। दोस्तों, उसके बाद जो नेक्स्ट काज होती है जो कि टाइनाइटिस के केस में पेशेंट को देखने में आती है, जिसकी वजह से पेशेंट को कान में रिंगिंग साउंड जो है ना वो प्रोड्यूस होता है, वो होती है हेयर सेल जो है ना जो कि साउंड को रिसीव करते हैं, जिसे हम तो कचलिया कहते हैं। उसमें अगर इन्फ्लामेशन हो जाए या फिर उसमें डैमेज हो जाए तो उसकी वजह से भी पेशेंट को कान में रिंगिंग साउंड या फिर टाइनाइटिस का सिम्टम जो है ना वो देखने में आ सकता है। और उसके साथ दोस्तों, जो ईयर के अंदर जो है ना एक कोटेटेड आर्टरी होती है, उसमें जो फ्लूइड होता है उसकी मूवमेंट में अगर किसी किस्म का फर्क आ जाए या उसमें इन्फ्लामेशन हो जाए तो उसकी वजह से भी पेशेंट को कान में टाइनाइटिस का सिम्टम जो है वो देखने में आ सकता है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट काज जो होती है वो होती है जो हमारा जबड़ा होता है, हमारी जॉ की बोन होती है, जिसे हम टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट कहते हैं। अगर इसमें किसी किस्म की इंजरी हो जाए या इसमें किसी किस्म की जॉइंट में इन्फ्लामेशन हो जाए तो उसकी वजह से भी जो पेशेंट के कान है उसमें टाइनाइटिस का सिम्टम जो है ना वो देखने में आ सकता है। और उसके बाद दोस्तों, अगर किसी को ब्रेन में इंजरी हुई है या फिर ब्रेन स्ट्रोक हुआ है उसकी वजह से भी पेशेंट को टाइनाइटिस का सिम्टम जो है ना वो देखने में आ सकता है। या फिर दोस्तों, अगर किसी पेशेंट को ईयर में इन्फेक्शन का इशू देखने में आता हो तो ऐसे केस में पेशेंट को टाइनाइटिस का सिम्टम जो है ना वो देखने में आ सकता है। और उसके साथ दोस्तों, अगर किसी को बहुत ज्यादा एयर वैक्स की वजह से, ब्लॉकेज की वजह से जो जो कान का पर्दा है वहां पे एयर वैक्स बहुत ज्यादा जमा हो गई है तो उसकी वजह से जो आवाज है वो अंदर नहीं जा रही, उसकी वजह से भी पेशेंट के कान में जो एक साउंड है वो प्रोड्यूस होता होगा, तो इसकी वजह से भी टाइनाइटिस का सिम्टम जो है ना वो देखने में आ सकता है। और उसके बाद दोस्तों, किसी इंजरी की वजह से या फिर ट्रामा की वजह से भी ये कंडीशन जो है ना वो पेशेंट में देखने में आ सकती है। इन दोस्तों, ये चंद एक पेक्यूलियर काजेस थी जो कि पेशेंट में टाइनाइटिस का सिम्टम जो है ना वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो अब मैं दोस्तों आपको
होम्योपैथिक मेडिसिन बताता हूं जो कि टाइनाइटिस के केस में पेशेंट को बहुत ही अच्छे तरीके से कवर अप करती हैं। दोस्तों इसमें सबसे पहली मोस्ट इंपॉर्टेंट होम्योपैथिक मेडिसिन वो है एंटीपायरिन। इन दोस्तों ऐसे पेशेंट जो कि बहुत ही लंबे अरसे से किसी क्रोनिक डिजीज में मुब्तला हो और उस क्रोनिक डिजीज में मुब्तला होने की वजह से जो पेशेंट की इम्यूनिटी का लेवल बहुत कमजोर हो गया हो, तो उसकी वजह से पेशेंट को जो टाइनाइटिस का सिम्टम देखने में आता हो, तो ऐसे केस में ये मेडिसिन एंटीपायरिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। यानी दोस्तों ये क्रोनिक इन्फेक्शन की वजह से, जिस्म लड़ने की वजह से जिस्म का इम्यूनिटी लेवल बहुत कम हो गया हो, तो उस इम्यूनिटी लेवल को इनहेंस करने के लिए ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है एंटीपायरिन। और उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है टाइनाइटिस के केस में, वो है कार्बोनिल सल्फ। दोस्तों कार्बोनिल सल्फ बहुत ही अच्छा वर्क करती है हमारे ईयर के ऊपर। अगर किसी वजह से पेशेंट बहुत ज्यादा शराब नोशी करता हो और उस शराब नोशी की वजह से पेशेंट इंटरनल तौर पर बहुत ज्यादा डैमेज हो गया हो, तो ऐसे केस में ये मेडिसिन कार्बोनिल सल्फ बहुत ही अच्छा वर्क करती है। ये दोस्तों अंदर से खुद को रिपेयर करेगी और उसके साथ अगर किसी वजह से कान में हेयर लॉस हो गया हो या फिर किसी बहुत ज्यादा शोर वाली जगह पे पेशेंट जाता हो, यानी जहां पे बहुत ज्यादा शोर आता हो और वहां से पेशेंट घर आता हो, तो उसके बाद पेशेंट को कान में बहुत ज्यादा शोर जो है ना, रिंगिंग साउंड जो है ना, वो प्रोड्यूस हो रहा हो, तो ऐसे केस में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। और उसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट होम्योपैथिक मेडिसिन वो है कालीफास। दोस्तों कालीफास ऐसे केस में होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है जब पेशेंट को माइंड से रिलेटेड जो है ना वो डिजीज हो, यानी पेशेंट को हेड पे इंजरी हो गई हो, ब्रेन स्ट्रोक हो गया हो, ट्रामा हो गया हो। दोस्तों किसी इंजरी की वजह से, किसी ब्रेन डैमेज की वजह से, ब्रेन स्ट्रोक की वजह से, तो अगर किसी पेशेंट को टाइनाइटिस का सिम्टम देखने में आता हो, तो ऐसे केस में ये मेडिसिन कालीफास बहुत ही अच्छा वर्क करती है। अब मैं दोस्तों आपको इन होम्योपैथिक मेडिसिन लेने का तरीका बताता हूँ जो कि टाइनाइटिस के केस में पेशेंट को बहुत ही अच्छे तरीके से कवर अप करती है। इन दोस्तों आपने एंटीपायरिन जो है ना वो 6 CH में जो है ना वो इस्तेमाल करनी है, 2 ड्रॉप्स जो है ना। और उसके बाद आपने जो मेडिसिन कार्बोनिल सल्फ है वो आपने 6X में जो है ना वो इस्तेमाल करनी है। और उसके साथ आपने कालीफास जो स्टैचुएशन टैबलेट्स है, आपने 2 टैबलेट्स जो है ना वो सुबह दोपहर शाम जो है ना वो इस्तेमाल करनी है। यानी आपने 2 ड्रॉप्स जो है ना वो एंटीपायरिन जो है ना वो 6X में जो है ना वो सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करने हैं। और उसके साथ आपने कालीफास टैबलेट 2 टैबलेट जो है ना वो सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करनी है। और उसके साथ आपने कार्बोनिल सल्फ जो है ना वो मेडिसिन आपने 6X में जो है ना वो 2 ड्रॉप जो है ना वो सुबह दोपहर शाम जो है ना वो इस्तेमाल करने हैं। दोस्तों ये मेडिसिन इस्तेमाल करने से आपको जो ईयर में टाइनाइटिस का सिम्टम है और इसके साथ इम्यूनिटी का लेवल बहुत कम है, दोस्तों ऐसे कंडीशन केस में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छी तरीके से आपको कवर अप करती हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर किसी की कोई क्वेरी है तो वो नीचे मेरी ईमेल के ऊपर अपनी अलामत बताकर या फिर अपनी रिपोर्ट सेंड करके अपना इलाज करवा सकता है, अपना ट्रीटमेंट करवा सकता है। दोस्तों अगर किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो प्लीज सब्सक्राइब कर ले। मैं ऐसे ही रोज डिजीज रिलेटेड नॉलेजेबल वीडियो लाता रहता हूँ, तो उसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना लाजमी है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर किसी की कोई क्वेरी है तो वो नीचे मेरी ईमेल के ऊपर अपनी अलामत बताकर या फिर अपनी रिपोर्ट सेंड करके अपना ट्रीटमेंट करवा सकता है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।